The final movement of yoga, from the flame to the sun, दीप शिखा से आदित्य तक। जब केवल अर्थ ध्यान विषय ही प्रकाशित रहता है और साधक का मैं ये मौन लुप्त सा दिखता है, तो उसी को ही समाधि कहा जाता है। वही जो ध्यान को मतलब प्रवाहमान या कोई नया उपक्रम नहीं मानता, निरंतर एक निरंतरता मानता है। केवल एक विषय का प्रकाश, विषय के चारों ओर मेरी स्मृतियां, मेरी राय, मेरे लाभ, ये सब कुछ हट जाते हैं। मानो अपना सा स्वरूप ही मतलब खो गया हो। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। आत्म विनाश नहीं, अहम प्रक्रिया की अस्थायी निष्क्रियता। धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, एक ही नदी के तीन मोड़। तो जैसा कि आप जानते होंगे, धारणा मतलब ध्यान विषय को बार बार पकड़ना, मानो दिए की लौ को मतलब हवा से बचाना। और ध्यान क्या है? पकड़ को छोड़कर लगातार एक रस प्रवाह। लौ अब स्वयं स्थिर हो गया है। साधक का मतलब हस्तक्षेप ही मिट गया हो। और समाधि, वही प्रवाह अब विलय बनता है। देखने वाला और देखा हुआ ये भेद ही मतलब अर्थमात्र बसता है। श्लोक पाठ में पहले आप शब्द पकड़ते हो, ये है धारणा। फिर अर्थ अर्थ जो है वो सतत मतलब बहता है, ये है ध्यान। और फिर क्षण आता है जब केवल अर्थ प्रकाश रह जाता है, अर्थ का प्रकाश रह जाता है। आप पाठक नहीं रहते, प्रत्यक्ष अर्थ बना देते हो अपने आप को। अगर मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं, तो पहले मेरे मन में वो मंत्र आएगा, यह है धारणा। उसके बाद वो मंत्र ध्यान बनेगा। कैसे? जब मैं उसको बोलूंगा। उसके बाद जो एकाग्रता है, अगर मैं मंत्र को सही ढंग से उच्चारण करके मतलब अपने पूरे अस्तित्व के साथ बोल रहा हूं, तो एक क्षण ऐसा आएगा जब मैं स्वयं मंत्र बन जाऊंगा। और इसी को ही समाधि कहा जाता है। पतंजलि कहते हैं ये अनुभूति की भाषा है। आख्यात्मक तर्क नहीं, देह मन व्यवहार का उपयोगी अहम बना रहता है। पर उस क्षण उसको मतलब शोर मतलब जो बंद हो जाता है, तो सब कुछ मतलब एक उपस्थिति बनती है, बस एक प्रेजेंस। तो हर सूत्र का जो अर्थ है कि जब ध्यान गहराई तक पहुंच जाता है, तब साधक और ध्यान का विषय, ये दोनों के बीच का अंतर मिटने लगता है। धीरे धीरे मन की सारी हलचल, विचार और यहाँ तक कि ये मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भावना भी शांत हो जाती है। और उसी को ही हम समाधि कहेंगे। उस क्षण केवल वही वस्तु या सत्य बचता है जिस पर ध्यान किया जा रहा है, बाकी सब कुछ मतलब दिशाहीन हो जाता है। ये नींद नहीं होती, बल्कि अनंत जागृत की स्थिति होती है, जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और ये देखने की प्रक्रिया तीनों एक ही लय बनते हैं। जैसे एक छोटी दीपशिखा सूर्य की रोशनी में विलीन हो जाए, वैसे ही साधक की चेतना उस विराट चेतना में समा जाती है। और इसी अवस्था को हम अस्तित्वहीनता कहते हैं। और इस अस्तित्वहीनता का मतलब ही है समाधि। चलिए ध्यान और समाधि को मतलब एक एक करके समझते हैं। बहुत ही गहराई से एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। पहले आता है हमारा एकाग्रता की नदी, द रिवर ऑफ अटेंशन। जब धारणा अर्थात एकाग्रता परिपक्व होता है, तब मन की चंचलता एक सतत प्रवाह में बदलती है। पतंजलि इस अवस्था को कहते हैं एकता एकतानता।
एकतानता अर्थात जहां मन अब इधर उधर नहीं भटकता बल्कि एक ही दिशा में सहज रूप से बहता है। ध्यान का अर्थ किसी वस्तु के बारे में सोचना नहीं बल्कि उस वस्तु में ही मतलब बह जाना होता है। विचार वहां समाप्त हो जाते हैं और अनुभव की धारा प्रारंभ होती है। जिस प्रकार एक नदी अपनी सीमाएं भूलकर सागर की ओर बहने निकलती है, वैसे ही मन अपने अहम सीमाओं और इच्छाओं को त्याग करके भुला करके ध्यान के विषय में विलीन होने लगता है। ध्यान में साधक और विषय के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता है। देखने वाला और देखा गया एक होते हैं। एक प्रवाह ही ध्यान बन जाता है जब मन अब वस्तुओं को नहीं पकड़ता बल्कि उस वस्तु में अपने आप को विलीन करता है। धारणा में साधक नियंत्रण करता है, ध्यान में समर्पण करता है। और यही वो क्षण है जहां मन पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखता है, क्योंकि अब वो किसी दिशा में नहीं भाग रहा बल्कि अस्तित्व के प्रवाह में बह रहा है। और इसी एकाग्रता के साथ शुरुआत होती है हमारे योग के ध्यान रूपी स्तंभ की। अब आता है जागरूकता की आंतरिक अग्नि, द इनर फायर ऑफ अवेयरनेस। नियम में हमने अपने भीतर की ज्योति को शुद्ध किया था। नियम में साधना, अनुशासन और आत्म संयम के द्वारा। अब ध्यान वही ज्योति धुएं की मतलब वही वही ज्योति धुएं के बिना प्रज्वलित होती है, शांत, स्वच्छ और निर्मल। ये वो अवस्था है जहां देखने का प्रयत्न समाप्त होता है। अब आप देखने की क्रिया नहीं, स्वयं देखना बनते हो। जैसे आंख स्वयं नहीं देखती, प्रकाश देखना संभव करता है, वैसे ही चेतना अब अपना प्रकाश फैलाती है। इस आंतरिक अग्नि की एक ही लौ, जागरूकता की लौ, मन की परतों को मतलब भेदती चली जाती है। विचार की परतें, स्मृतियों की परतें और पहचान की हर एक परत, सब जलकर पारदर्शी बनता है। ये अग्नि कुछ नष्ट नहीं करती बल्कि ये केवल अशुद्धता को जलाती है और मूल चेतना को प्रकट करती है। ध्यान का यही चमत्कार है। भीतर की अग्नि जब जागती है तब मन को नहीं जलाती बल्कि उसे प्रकाश में बदल देती है। यहाँ आप देख सकते हो, पहले एक शब्द आया, वो है अटेंशन। उसके बाद आया अवेयरनेस। अब तीसरे नंबर पे आता है द मिरर ऑफ द सीर। चलिए इसको समझते हैं। दृष्टा का दर्पण क्या है? ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है कि मन में कुछ मतलब दिखाई दे रहा है उसे बदला जाए। आमतौर पर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, हमारे विचारों को, आदतों को, जो हम पहले थे उसको बदलना चाहते हैं। बल्कि ये नहीं होता, बल्कि ये है कि देखने के दर्पण को इतना स्वच्छ किया जाए कि केवल देखना ही शेष बचे। जब तक मन का दर्पण धूल से ढका है, विचार, स्मृतियां, इच्छाएं और भय की परतों से, तब तक जो भी देखा जाता है वो विकृत प्रतीत होता है। लेकिन जब साधक धीरे धीरे भीतर की शांति में उतरता जाता है तब ये दर्पण अपने आप ही स्वच्छ होने लगता है। अब ध्यान में मतलब साधक कुछ कर नहीं रहा होता, वो घट रहा होता है। देखने वाला जो अब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ कहता था, वो धीरे धीरे एक पत्थर की तरह मतलब शांत होता जाता है। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा अपने ही स्वरूप में स्थित होता है। यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है जहाँ ना कोई साधक बसता है ना कोई साधना, केवल एक दृष्टा और दर्शन एक होते हैं। चेतना स्वयं का प्रतिबिंब देखता है, जैसे शांत झील में आकाश का पूर्ण प्रतिबिंब उतर जाता है।
ध्वनि के नीचे की मौनता, द साइलेंस बीनीथ द साउंड। ध्यान का सार सुनना है, पर वो सुनना किसी ध्वनि का नहीं बल्कि ध्वनि के पीछे छिपे मौन का है। तो जब आप गहराई से सुनते हो पक्षियों का स्वर, वायु की सरसराहट या अपने हृदय की धड़कन, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि उन सबके पीछे एक निरंतर स्थिर मौन है जो कभी बदलता नहीं। वही मौन ध्यान का केंद्र होता है। ये मौन कोई शून्यता नहीं, ये जीवंत उपस्थिति है। ये वो स्थान है जहां सब ध्वनियां जन्म लेती हैं और विलीन होती हैं, जैसे सागर की लहरें उठती हैं और उसी में ही लौट जाती हैं। हर श्वास, हर एक धड़कन एक अकथनीय जाप होती है, बिना बोले, बिना शब्दों के, एक निरंतर अपने आप ही जप चलता है। ध्यान की ये अवस्था बताती है कि सच्चा श्रवण कानों से नहीं बल्कि चेतना से होती है। जब आप उस मौन को सुन लेते हो जो हर ध्वनि के नीचे है, तब आप पहली बार स्वयं को सुनते हो, वो नाद जो अनादि है और जो कभी समाप्त नहीं हुआ। सहज अस्तित्व का प्रस्फुटित होना, द ब्लूम ऑफ एफर्टलेस बीइंग। सच्चा ध्यान कोई करना नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, बल्कि करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना होता है। मैं ध्यान करने बैठा हूं अपने आप को मुक्त करने के लिए हर क्रिया से, लेकिन अगर ये ध्यान ही एक क्रिया बन जाए तो ये ध्यान किस काम का। तो जब साधक का प्रयास, नियंत्रण और पाने की इच्छा सब धीरे धीरे गिरते हैं ना, तब ध्यान किसी क्रिया के रूप में नहीं बल्कि चेतना की एक स्वाभाविक सुगंध के रूप में खिल उठता है। ये वैसा है जैसे फूल को खिलने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। जब समय, धूप और जल संतुलित होते हैं ना, तो वो अपने आप ही खुलता है। उसी तरह जब मन शांत और संतुलित और निर्मल होता है, तब ध्यान अपने आप घटता है, बिना किसी भी प्रयास के। अब मन दीवार नहीं रह जाता, वो भीतर और प्रवाह करने लगता है, एक खिड़की बनता है जिसके आर पार अस्तित्व का प्रकाश आने जाने लगता है। इस अवस्था में न साधक कुछ पाने की कोशिश करता है, न कुछ छोड़ने की, वो बस होता है। और इसी होने की पूर्णता में ध्यान अपनी अंतिम कालिका की तरह फूल बनकर खिलता है। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा ध्यान, योग सूत्र का। अब जो आखिरी पार्ट है वो है समाधि। ये भी 5 पार्ट में डिवाइड है। इसको खत्म करने के बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे, एंड कल से जो कॉन्वर्सेशन होगा वो सब कुछ डेथ के ऊपर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, आप कुछ भी मिस मत करना। जो आने वाले 7 दिन हैं दीपावली तक, अब आता है एकत्व का एक रत्न। समाधि की बात है तो आप सब इसको ध्यान से सुनना। तो ध्यान में अभी भी किसी वस्तु के प्रति जागरूकता रहती है, कोई देखने वाला है और कुछ देखा जा रहा है, परंतु समाधि में
ये भेद मिटता है, अब केवल एक जागरूकता स्वयं के रूप में रह जाती है। दृष्टो दर्शनम दृश्यते ऐक्यम, अर्थात देखने वाला देखने की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है, इन तीनों एक ही प्रकाश में विलीन होते हैं। समाधि का अनुभव उस पारदर्शी रत्न की तरह होता है जो अपने चारों ओर के दृश्य को इस तरह ग्रहण करता है कि वो स्वयं नहीं देखता, केवल दृश्य ही चमकता है। ये रत्न ना कुछ रोकता है, ना कुछ देखने की कोशिश करता है, बस इतना वो बस इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल होता है कि वो अस्तित्व को स्वयं मतलब झलकने लगता है। इस अवस्था में मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अभी और गहराई में जा रहा हूँ, मैं बहुत शांत हो चुका हूँ। ये शब्द है ना, ये शब्दों का जादू हमारे अंदर और नहीं चलता। ये भावना नहीं होती, केवल प्रकाश ही प्रकाश, देखने वाला भी वही, दृश्य भी वही और दृष्टि भी वही। मतलब अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो अभी मैं ध्यान करने जाऊंगा, एंड कहीं ना कहीं ध्यान इतना गहरा होगा कि मैं फील करूंगा कि मैं तो शांत होते जा रहा हूँ। लेकिन इन रियलिटी जब मैं ये फील करूंगा तो मैं पहले से ही एक शांति था। मैं शांति महसूस नहीं कर रहा, मैं तो पहले से ही शांति था। तो इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। जब ये भावना आप में मतलब परिवर्तित होके ये बन जाए कि मैं कभी शांति अनुभव नहीं कर रहा था, मैं पहले से ही शांति था, तो यही अवस्था होती है समाधि। एंड बहुत से लोग पूछते हैं अगर एनलाइटमेंट मिला तो आखिर हम कैसे ये फील कर पाएंगे, कैसे मतलब ये जान पाएंगे कि मुझे एनलाइटमेंट हुआ है या फिर मैं समाधि में गया हूँ। तो यही एक चीज है कि जब आपकी शांति की अनुभूति आप बन जाओ तो वही है समाधि या एनलाइटमेंट। अब आता है सविकल्प समाधि। सविकल्प, पवित्र संवाद। समाधि के प्रारंभ चरण में अभी भी विचार, शब्द और मतलब अर्थों की सूक्ष्म लहर बनी रहती है। पतंजलि इसे मतलब सभी तर्क समाधि या फिर सविकल्प समाधि कहते हैं, जहां ध्यान का विषय पूरी तरह शांत नहीं हुआ होता, लेकिन उसका कंपन अब अत्यंत कोमल हो गया है। ये ऐसी अवस्था है जैसे जल में चांदनी का प्रतिबिंब। चांद पूरी तरह चमक रहा है, उसकी छवि स्पष्ट है, पर फिर भी एक सतह है, एक हल्की तरंग है जो उसे थोड़ी सी कंपित करता है। प्रकाश तो है, लेकिन उसके बीच अभी भी थोड़ी धुंधक है। सविकल्प समाधि में साधक और मन और जो ध्यान विषय है वो उसके बीच संवाद चलता है। कोई सूक्ष्म अर्थ प्रभाव होना, कोई अनुभूति होना या कोई अर्थ का कंपन होना। वो कंपन अब मतलब विचलन नहीं है, बल्कि एक पवित्र संवाद है। इसको आप बुरा मत समझना, क्योंकि ये एक संवाद होता है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड जो परमात्मा, उनके बीच। ये अवस्था हमें भीतर की गहराई तक ले जाती है, पर अभी भी पूर्ण विलय नहीं हुआ होता। जैसे रात्रि का आकाश चांदनी से भरा है पर तारे अब भी बोल रहे हैं, वैसे ही ध्यान का आकाश शांत है पर विचारों की हल्की फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही है। यहाँ साधक जानता है कि मैं मौन के पास हूं पर अभी भी मौन में नहीं हूं, और इसी को ही सविकल्प समाधि कहा जाता है। अब आता है निर्विकल्प समाधि, पूर्ण विलय। तो जब स्मृति और कल्पना मन दोनों के पंखों को मतलब शांत कर देता है, तब केवल एक शुद्ध जागरूकता रह जाती है। अब कोई वस्तु नहीं, कोई विषय नहीं, कोई अनुभव करने वाला भी नहीं, केवल अस्तित्व का प्रकाश रहता है जो स्वयं को ही आलोकित करता है। पतंजलि इस अवस्था को कहते हैं निर्वितर्क समाधि। निर्विकल्प समाधि भी आप कह सकते हो, निर्वितर्का समाधि।
ध्यान का वो चरण जहाँ विचार, विश्लेषण और कल्पना सब विलीन हो गए हैं। यह अवस्था वैसी है जैसे गंगा सागर में मिल जाए। अब नदी का कोई नाम नहीं, कोई मार्ग नहीं, केवल सागर की अनंतता मौजूद है। यहाँ चेतना किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं होती, वो स्वयं ही स्वयं स्थिर बन जाती है। अब ध्यान किसी दिशा में बहाव नहीं होता, बल्कि पूर्ण निःशब्दता में विलय होता है। निर्विकल्प समाधि में मन का हर प्रतिबिंब, हर तरंग, हर आकृति अविचल मौन में घुलती है। केवल एक प्रकाशमय होना रह जाता है, जो कुछ नहीं कहता, केवल देखता है। ये समाधि का चरम है, जहाँ चेतना अपनी सीमाओं से मुक्त होकर स्वयं की लय में घुलता है। अब आता है रुतम भरा प्रज्ञा, सत्य बहन करने वाला प्रकाश। जब चेतना निर्विकल्प समाधि की गहराई में स्थिर होता है, तब एक नई बुद्धि जन्म लेती है। उसे पतंजलि कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। तो ये वो अवस्था है जहां ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, तर्क से नहीं उठता और अनुभवों की स्मृति से भी नहीं बनता। ये सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऋतम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शाश्वत नियम, वो जो सदा से है। भर का अर्थ होता है धारण करने वाला। और प्रज्ञा का अर्थ होता है उच्च बुद्धि या साक्षी चेतना। तो वो प्रज्ञा जो रुत को करती है और स्वयं को सत्य से भर भर देती है। इस अवस्था में साधक अब सत्य को खोजता नहीं, ना ही उसे मानता है, वो स्वयं सत्य बनता है। अब जानने वाला और ज्ञाता दोनों को ही अंतर मिट चुके हैं। जो भी अब देखता है वो सत्य का प्रत्यक्ष रूप होता है, ना विकृति ना कल्पना। ऋतम भरा प्रज्ञा वो दीप है जो ज्ञान के हर अंधकार को बिना प्रकाश के मिटा देती है। अब योगी का जीवन किसी मत, ग्रंथ या फिर मतवाद का आधारित नहीं है। उसका अस्तित्व ही शास्त्र बन जाता है। उसकी निःशब्दता ही वेद का पुनः उच्चारण बन जाती है। वो अब सत्य को नहीं जानता, वो स्वयं सत्य बनता है। अब आता है आखिरी पाठ, निर्वीज समाधि, बीज रहित अनंतता, द सेडलेस इन्फिनिटी। जब साधक निर्विकल्प समाधि से आगे बढ़ जाता है, तब एक अंतिम असीमित शांति प्रकट होती है, जहां साक्षात्कार का संस्कार भी मिटता है। संस्कार, अब कोई बीज नहीं बचता, ना अनुभव, ना ज्ञान, ना अहम। यही अवस्था है निर्वीज समाधि, जहां चेतना स्वयं में स्थित होती है, विचार से परे, अनुभव से परे और अस्तित्व से परे। तस्यपि निरोध सर्व निरोधन बीजः समाधि। जब उस संस्कार को भी निरोध हो जाता है, तब बीज रहित समाधि घटित होती है। उस संस्कार यानी कि साक्षात्कार के संस्कार को। ये वो अवस्था है जहां साधक, साधना और साध्य अस्तित्वगत समाप्त होते हैं। अब चेतना किसी वस्तु को नहीं देखती, क्योंकि देखने वाला नहीं होता। ये पूर्ण मौन है, मौन का अंतिम द्वार, जहां ना गति है ना स्थिरता, केवल एक अनंतता जो शून्यता से भरी है। यहाँ योगी ना कुछ जानता है ना कुछ पाता है, ये केवल स्वयं में स्थित होना होता है। निर्वीज समाधि कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वरूप का पुनरावर्तन है, जहाँ चेतना स्वयं को पहचानती नहीं, बल्कि स्वयं में विश्राम करती है अनंत काल तक। यह है योग का अंतिम गति, जहाँ सब बीज जल जाते हैं और जो रह जाता है वो है अनादि अनंतता। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा योग सूत्र। योग सूत्र के संपूर्ण 7 दिन हमने आज समाप्त कर लिए। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ जिज्ञासा हुआ, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो।
अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं तो हम मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये योग सूत्र का आखिरी दिन था। तो इसको मतलब स्थिरता के साथ ही समाप्त करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हो? मुझे रिस्पॉन्स करके ज़रा बता दीजिए। तो शुरू करने से पहले रोज की तरह अपने आप को मतलब प्रस्तुत कर लीजिए। आमतौर पर अपनी आंखें बंद करके स्थिरता के सागर में डूबने के लिए अपने रीढ़ को सीधा सीधा करके एक जगह पे मतलब स्थित हो जाइए और कुछ पल के महामौन को स्वीकार कीजिए। एंड इन शब्दों को मतलब बस सुनना मत, हर एक शब्द में डूबने का प्रयास करना, क्योंकि शब्दों के सहारे जब आप मतलब उतरते हो तो आप मतलब निर्विकल्प को और करीब से महसूस कर पाओगे। आज आप अपनी सांसों को वायु के रूप में मत समझना, बल्कि चेतना के प्रवाह के रूप में अनुभव करना। जैसे जागरूकता भीतर आती है और बाहर जाती है, हर प्रश्वास एक उठती हुई लहर है, जीवन का उभार है। हर एक निश्वास एक लौटती हुई तरंग है, समर्पण का एक अवसान है। अपने सांसों को बिना प्रयास के साथ बस आने जाने दीजिए, एक अस्तित्व की स्पंदन की लय की तरह।
मन और शरीर की समग्र जागरूकता को बस सांसों के प्रति समर्पित कर देना। अपने भीतर उठते बैठते इन विचारों को देखिए, जैसे नदी पर तैरते पत्ते, क्षणिक, कोमल और निरंतर आते जाते हैं। उन विचारों का पीछा मत करना, उनको पकड़ने की कोशिश मत करना, बस एक साक्षी भाव की तरह उनको निरंतर देखते जाना। इस तरह देखना कि प्रवाह का स्पर्श रह जाएगा, केवल गंतव्य समाप्त हो जाएगा। एक तेल के दीपक को इतनी देर तक देखना कि उसका तेल समाप्त हो जाए। उसी तरह अपने अहम के भाव को समाप्त होते देखना। जब आप हर एक विचार को बस देखते हो, तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और अंत में बचता है बस एक खालीपन।
अपने आप को एक केंद्र में महसूस करना, एक केंद्र में रहते हुए अपने अवचेतन मन की गहराई में हर एक विचार को बस देखते जाना। एक ऐसा मौन जो मृत नहीं बल्कि जीवित हो, हर एक स्पंदन, हर एक कण उसी मौन की गूंज हो। अब आप स्वयं को पूर्णतः छोड़ देना, अपनी पहचान, विचार, इच्छाएं। इमेजिन करो कि आप मतलब भोर में नदी में मतलब अर्पित कर रहे हो इन चीजों को। नदी सागर तक पहुंचने के बाद अपना नाम खो देती है। उसे केवल विस्तार मिलता है, अस्तित्व की एक अनंतता मिलती है। कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ थामने योग्य है ही नहीं। अब कुछ लंबे समय तक हम इस मौन को अपने चित्त की अनंतता से महसूस करते हैं एक साथ। अपने आप को पूरी तरह से स्थिर रख के, केंद्र में चेतना को मतलब लाके इन चीजों को अर्पित कर देते हैं। तो इस महामौन को स्वीकार कीजिए।
जब आपका अस्तित्व ध्यान बन जाए, जब आपकी हर एक सांस मंत्र बन जाए, तो आप समझ लेना यही शांति अनंत ब्रह्म की गूंज है। इस मौन के आलिंगन में, जहाँ चेतना स्वयं को पहचानती नहीं बल्कि स्वयं के विश्राम में लीन हो जाती है, अपने अंदर मौजूद इस चैतन्य के भाव को प्रणाम करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको कंप्लीटली किया होगा। कल से हमारा मृत्यु विद्या यानी कि द आर्ट ऑफ डाइंग के ऊपर हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो आप सब इसमें ज्वाइन जरूर होना। मिलते हैं कल के हमारे नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।